भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगह है जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ की बुरी शक्तियाँ या फिर कहीं भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद बाणगढ़ का किला। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो और खुलासा करते हैं बाणगढ़ किले के कुछ रहस्यों का। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अलवर ज़िले की अरावली की पहाड़ियों पर मौजूद है। ये किला पहली नज़र में ही देखने में अजीब और बहुत ही डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियाँ हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गाँवों की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई है। सर्वेक्षण विभाग ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री से मनाही रखी है। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। बाणगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहाँ किले को देखने के लिए पहुँचते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी बाणगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। बाणगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। बाणगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ये शापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी के कार्य से कम नहीं है। यहाँ रात के समय में रुकना कतई मना है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर सका। इतिहास के अनुसार ये किला अपने निर्माण के बाद करीब 300 वर्षों तक आबाद रहा और कई लड़ाइयाँ देखी। इसके अंदर लगभग 10,000 लोग रहा करते थे। इस किले से जुड़ी एक प्रचलित कहानी के अनुसार इस किले की एक राजकुमारी रत्नावती पर एक तांत्रिक का दिल आ गया था और उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, जिसका राजकुमारी को पता चल गया और उस तांत्रिक को इसके लिए मृत्यु की सजा दी गई। परंतु तांत्रिक ने मरने से पहले इस किले के लोगों को श्राप दिया, जिसके कारण ये किला और इसमें रहने वाले सभी लोग श्रापित हो गए। इसी कहानी के अनुसार तांत्रिक की मृत्यु के बाद अजबगढ़ और बाणगढ़ में घनघोर युद्ध हुआ तथा किले में रहने वाले सभी लोग और राजकुमारी रत्नावती मारे गए। ऐसी मान्यता है कि आज भी इस किले में मरने वाले लोगों की आत्माएं घूमती है और चीखती रहती है। बाणगढ़ किले के अंदर आसपास रहने वाले लोगों व तांत्रिकों द्वारा भूत प्रेत जैसी घटनाएं देखी जाने के दावे हैं। भारत सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले और आसपास के क्षेत्रों में लोगों का प्रवेश वर्जित कर रखा है। इसी कारण क्योंकि इस किले में इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। बाणगढ़ किले के इस रहस्य को समझने के लिए कई बार वैज्ञानिकों, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्टों ने यहाँ पर बहुत खोजबीन की, लेकिन वो इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके। बच्चे स्टूडेंट थे वो। अच्छा, क्या हुआ था? तो यूँ कर रहे अंकल जी, आवाज़ आ रही थी वहाँ से अंदर महल में। बस ये बताते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ें या ऐसा कुछ ना कुछ होती है। मतलब आत्मा और कुछ ऐसा नाइट को आता है। और मार्केट भी कुछ बताते हैं, चूड़ियों का जैसा मार्केट लगता था नाइट को। इन रहस्यमय घटनाओं के कारण ही सरकार द्वारा किले के प्रवेश द्वार पर इसे भूतिया घोषित करने का बोर्ड लगाया जा चुका है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है।
यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि आज भी रातों में किले से किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती हैं। इस किले की प्रमुख संरचनाओं में इसके प्रसिद्ध मंदिर सम्मिलित हैं, जिनमें भगवान सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर और केशवराय मंदिर प्रमुख हैं। बाणगढ़ किले की कारीगरी की बहुत तारीफ की जाती है। बताया जाता है कि इस किले में रूहों का कब्जा है। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूह आज भी भटकती है। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रहे। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। माना जाता है इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़िया के खनकने की भी आवाजें साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। बाणगढ़ किले की एक भूतिया स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार अजय नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बाणगढ़ किले की असलियत जानने के लिए बहुत देर रात जाने का एक प्लान बनाया। अजय की वाइफ प्रिया ने उसे वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय पर अलग ही भूत सवार था। देर रात वह बाणगढ़ पहुंचा। उसने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह सीधा किले के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही अजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अजय अपने पीछे से आ रही उन कदमों की आवाजों को अनदेखा करके वहां की फोटो खींचने लगा और उसने वहां की जमीन की, खंभों की और तरह तरह की दीवारों की फोटोज ली और आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उस किले के काफी अंदर तक पहुंचने लगा। उसके पीछे से आ रही कदमों की आवाज अब पायल की छन छन में भी बदल चुकी थी, लेकिन जब रुक कर पीछे देखता तो पायल की आवाज भी रुक जाती। अजय ने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरा से पीछे देखने की कोशिश की। अजय ने देखा कि उसके पीछे एक लाल साड़ी पहन औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा कटा हुआ था और लाल खून से रंगा था। लाल साड़ी में लिपटी हुई, खून से सनी हुई उस औरत को देखकर अजय के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। अजय ने फिर पीछे देखा, उसे फिर से कोई नहीं दिखा। वो पायल की आवाज और तेज हो गई। अजय को अब डर लगने लगा था। उसने अपना फोन नीचे से उठाया और वहां से भागने लगा। उसकी वाइफ प्रिया किले के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। अजय डरते डरते किले से बाहर आया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ अजय, इतना डरे हुए क्यों हो? अजय ने कुछ नहीं कहा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब अजय ने ऊपर लगे अपने कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो उस गाड़ी की बैक सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। अजय ने एक बार फिर से पीछे देखा, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। वो औरत अपनी आंखों से दिख ही नहीं रही थी। अजय इतना घबरा गया और एकदम से कार के अंदर बेहोश हो गया। किसी तरह प्रिया कार ड्राइव करके अजय को पास के एक हॉस्पिटल में ले गई। जब अजय को होश आया तो उसने अपना कैमरा निकाला और किले की फोटो देखना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि हर फोटो में वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी और वह अजय को ही घूरे जा रही थी। इतने में एक नर्स अपने हाथ में दवाई और कांच के गिलास में पानी लेकर आ रही थी। उस गिलास की रिफ्लेक्शन में अजय को फिर से वही लाल साड़ी औरत दिखी, जिसे देखकर वो पागल हो उठा। उसने वो गिलास जोर से जमीन पर फेंका, जिससे वो चकनाचूर हो गया। अब नीचे गिरे हुए कांच के टुकड़ों में अजय को वही लाल साड़ी वाली औरत दिख रही थी और जोर जोर से उन पायलों की आवाज आ रही थी। अजय ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अजय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। डॉक्टर ने किसी तरह इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया। जब उसकी वाइफ प्रिया ने उसका फोन देखा
तो सारी फोटोज नॉर्मल थी। उसे एक वीडियो मिली जिसमें अजय फ्रंट कैमरा से कुछ देखकर बहुत डर रहा था, लेकिन उसमें अजय के अलावा कोई नहीं था। प्रिया को लगा कि जरूर बानगढ़ में उसने कुछ तो अजीब साया देख लिया है जो उसके पति के पीछे पड़ गया है। कई दिनों तक अजय किसी भी शीशे के टुकड़े को देखता था तो उसे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी और पायल की छन छन सुनाई देती थी, लेकिन टाइम के साथ वह ठीक हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम था या अजय वाकई पागल था और वह औरत सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था, या फिर वह लाल साड़ी वाली औरत एक चुड़ैल थी जो सच में उसे हॉन्ट कर रही थी? क्या होता अगर अजय उस किले से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता? इस चीज का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। बानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस किले में आज तक जो भी गया है सबने यहाँ की नेगेटिव ऊर्जा को महसूस किया है और कहा जाता है कि यहाँ की आत्माएं आज भी रात को भटकती है। वैसे तो बानगढ़ किले को लेकर बहुत सारी कहानियां यहाँ पर सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन किले के निर्माण से जुड़ी हुई कहानी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब राजा माधो सिंह इस किले का निर्माण शुरू करवा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर तपस्या करने वाले एक तपस्वी बालानाथ से यहाँ पर निर्माण करवाने के लिए अनुमति मांगी। राजा के निवेदन करने पर तपस्वी बालानाथ ने उन्हें एक शर्त पर इस स्थान पर किले का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी। उनकी शर्त यह थी कि इस किले की छाया उनके निवास स्थान पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। अगर राजा इस शर्त को पूरा करता है तो वह इस किले का निर्माण शुरू करवा सकता है। राजा ने तपस्वी की शर्त को स्वीकार कर किले का निर्माण शुरू करवा दिया, लेकिन राजा के अधिकारियों ने किले को जरूरत से ज्यादा ऊंचा बना दिया और जरूरत से ज्यादा ऊंचाई की वजह से किले की छाया तपस्वी बालानाथ के निवास स्थान पर पहुंच गई। इसी के साथ अपने निवास स्थान पर किले की छाया को पड़ते देख तपस्वी बालानाथ बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बानगढ़ किले को श्राप दे दिया। तपस्वी के श्राप की वजह से बानगढ़ किला धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया और इस किले में भूत प्रेत निवास करने लग गए। भारत सरकार के ऑर्डर के तहत इस किले में शाम 6 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। इसके पश्चात कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे एक रात व्यतीत की है। जिन जिन लोगों ने बानगढ़ किले में रात बिताई है उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से भूत को नहीं देखा है। लेकिन स्थानीय निवासियों को इस किले के भूतिया होने पर इतना गहरा विश्वास है कि यहाँ आने वाले पर्यटक उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस किले में रात के समय भूत घूमा करते हैं और रात के समय अगर कोई भी इंसान इस किले में जाएगा तो वह वापस लौटकर नहीं आएगा। इस किले को लेकर मेरा ये मानना है कि भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने रात के समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए इस किले में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। बाकी ये आप पर निर्भर करता है कि आप बानगढ़ किले से जुड़ी इस भूतिया कहानियों पर कितना विश्वास करते हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि बानगढ़ किले को देखने का समय सबसे अच्छा साल में कौन सा रहता है। वैसे तो आप पूरे वर्ष बानगढ़ किला देखने जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इसलिए इस समय ये किला देखने जाना सही समय नहीं होता। बारिश के मौसम के बाद अरावली किले की तलहटी पर स्थित बानगढ़ किला और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है, इसलिए आप बारिश के बाद से आप कभी भी बानगढ़ किला देखने जा सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो आप सितंबर से लेकर मार्च तक कभी भी बानगढ़ जा सकते हैं। एक बार पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पूरी रात गुजारी थी और भूतों से बात करने की कोशिश भी की थी। गौरव तिवारी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में अपनी फैमिली के साथ एक फ्लैट में रहते थे। 7 जुलाई को वह अपने फ्लैट के बाथरूम में मृत पाए गए थे। उनकी मौत का पैरानॉर्मल शक्तियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बता दें कि गौरव करीब 5 साल पहले अपनी टीम को लेकर बानगढ़ में रिसर्च करने पहुंचे थे। इस दौरान वह भूतों पर रिसर्च करने वाली सभी इक्विपमेंट लेकर यहाँ आए थे। बानगढ़ पहुंचकर गौरव ने यहाँ भूतों से बात करने की भी कोशिश की थी। पूरी रात रिसर्च करते हुए उन्होंने भूतों से सवाल पूछने की कोशिश की। उनके सवाल थे, क्या राजकुमारी रत्नावती यहाँ रहती है? इसी के साथ
उन्होंने सिंधिया नाम के एक तांत्रिक के बारे में भी सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, क्या तांत्रिक सिंधिया यहाँ रहते हैं? रात भर किले में हर कोने में ऐसे सवाल करने के बावजूद गौरव और उसकी टीम को किसी तरह की भूत या शक्ति का एहसास नहीं हुआ और ना ही उनके सवालों का जवाब मिला। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ और फाउंडर गौरव तिवारी का निधन, वह भी संदिग्ध परिस्थितियों में, हर किसी के लिए चौंकाने वाला मामला था। गौरव तिवारी परिविज्ञान और अंधविश्वास के दायरे में आने वाली ऐसे कई सवालों का जवाब लोगों के सामने रख चुके थे। सच, झूठ, अंधविश्वास या विश्वास से परे एक रोमांच से भरे विषय पर न केवल उन्होंने प्रकाश डाला बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी उसकी पुष्टि की। भूत प्रेतों की अपनी दुनिया है, उनसे जुड़ी हमारी अलग मान्यताएं हैं, उनसे जुड़े हमारे कई सवाल भी होते हैं। कई बार, जैसे मरने के बाद क्या होता है, क्या आत्माएं से बात की जा सकती है, आत्माएं क्या है, कैसे बोलती हैं, और भी बहुत कुछ। ऐसी कई बातों के जवाब गौरव तिवारी ने लोगों के सामने रखे। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं कि नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like and share. Thanks a lot. अगर ऐसी रहस्यमय घटनाएं आप किसी और जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे लाऊं।